हेलो एवरीवन। तो जो आज का टॉपिक है वीडियो का वो है रेस जुडिकेटा, यानी डॉक्ट्रिन और द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं अ डॉक्ट्रिन विच बार्स द रीहियरिंग ऑफ सर्टेन सूट इन द स्पेसिफाइड circumstances. It is also known as doctrine of prior judgment. तो क्या कहेंगे कि इट सेज कि वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट, यानी एक डिस्प्यूट के लिए एक डिसीजन और एक सूट जो है इनफ है। अब आते हैं मीनिंग पे। इसका मतलब है इट मीन्स अ थिंग एडजुडिकेटेड, यानी एन इशू that is finally settled by the judicial decision, or we can say that when any suit on certain issues has been heard in the court for the parties, then in the same parties cannot bring this suit on the same points which have already heard and decided by the same or any other court prior to that. यानी कि अगर कोई एक जो है सूट है वो एक बार हो गया और उस पर हियरिंग हो गई सेम कोर्ट के अंदर, तो उसके कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर सेम सूट पे सेम पार्टीज के लिए उसको वापस से नहीं किया जाएगा। अब आता है गिवन बाय होम। द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा was interpreted by Sir William D. Gray in the leading case of डचेस ऑफ किंगस्टन केस 1776। यानी जो ये जो दिया गया था ये सर विलियम डी ग्रे ने दिया था, एंड दिस सूट वाज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1961। अब बात करते हैं बेसिस का कि इसका बेसिस क्या है। द प्रिंसिपल और द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन 3 रोमन मैगजीन। नेमोडेमे, यानी नो मैन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेपब्लिका, शुड बी एन एंड ऑफ द लिटिगेशन, प्रो वेरिटेट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। इसमें जो फेमस केस लॉ था वो था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2014। उस केस में कहा गया बाय द कोर्ट दैट रेस जुडिकेटा मीन्स अ मैटर एडजस्ड और डिस्प्यूट डिसाइडेड। तो व्हाट इज रेस जुडिकेटा? इट इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। means no court shall try any suit in which the matter directly or substantially in issue a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in the court competent in which the case has been heard and finally decided by such court. तो अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स। इसको फॉर्मूला के रूप में अगर इफ वी वांट टू लर्न तो ये हो सकता है PTICC, यानी P, सेम पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। सेकंड, सेम टाइटल under the previous and the later suit. The next is the same issue must be involved. Then, hearing of the controversial matter in the preceding case. Then the last one is the earlier court must be competent to decide the later case also. Now we'll talk about the applicability. एप्लीकेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट हो गया कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री, यानी डज नॉट अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज डिक्री। सेकंड, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में यानी रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू द डिक्री विच इज अवॉर्डेड थ्रू आर्बिट्रेशन ऑल्सो। देन नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी
टू ट्रांसफर द एप्लीकेशंस, यानी कि रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई टू द एप्लीकेशंस फॉर द ट्रांसफर्स ऑफ द केसेस, यानी ट्रांसफर ऑफ केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। देन एप्लीकेबिलिटी टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, यानी रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल टू execution proceeding also. Now we'll talk about the difference between the res judicata and the estoppel. तो रेस जुडिकेटा के अंदर क्या होता है, वी अवॉइड द वी वांट टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स, जबकि एस्टोपेल में प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कॉन्ट्रे कंडक्ट। फिर इधर आता है रेस जुडिकेटा के अंदर मोटिवेट्स वन टू बिलीव इन द कोर्ट, जबकि इट प्रिवेंट्स एस्टोपेल में इट प्रिवेंट्स द पार्टीज फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। रेस जुडिकेटा में इट अप्लाइज टू बोथ पार्टीज, जबकि एस्टोपेल में इट अप्लाइज टू द पर्सन हु हैज गिवन द स्टेटमेंट। इधर अब रेस जुडिकेटा के अंदर बात करें तो इट प्रिवेंट्स द लेटर कोर्ट, जबकि यहाँ एस्टोपेल में प्रिवेंट्स द पार्टी गिविंग द डिफरेंट स्टेटमेंट। आगे इधर बात करें रेस जुडिकेटा में इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जबकि एस्टोपेल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। अब रेस जुडिकेटा की बात करें तो रिजल्ट ऑफ डिसीजन कोर्ट आएगा, इधर आएगा रिजल्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पार्टीज। फिर लास्ट में अगर अपन बात करें रेस जुडिकेटा में के बारे में, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम फाइलिंग द सूट ऑन सेम इशू, जबकि एस्टोपेल prevents a person for giving other contrary statement. So thank you very much for watching a video.